हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम कर रहे थे एल्गी की क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे द सेकंड क्लास ऑफ एल्गी। इट्स फेओफाइसी। ओके, सेकंड क्लास इज द फेओफाइसी। देखिए, फेओफाइसी इज आल्सो नोन एज द ब्राउन एल्गी। व्हाई दिस इज नोन एज ब्राउन एल्गी? Its appearance is brown in color. So we are saying that Phacoophytes is brown in color. Here, further a question arises is that which pigment is responsible for this brown color? Okay, बेटा जैसे हमने कहा था क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि उसके ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे ही ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट है वो है हमारा क्लोरोफिल ए एंड सी। ओके, क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट है। इसके अलावा ज़ैंथोफिल्स और फ्यूकोजेंथिन ये प्रेजेंट होते हैं। ये सब क्या बेटे? कैरोटीनॉइड्स हैं जो कि इस एल्गी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा बेटा, ये एल्गी फोटोसिंथेसिस भी करती है ना। हालांकि कलर इसका ब्राउन है लेकिन क्लोरोफिल ए अभी तो प्रेजेंट है। दैट मीन्स क्लोरोफिल के डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट पार्टिसिपेट इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब क्वेश्चन आता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है तो भाई अपना फूड भी प्रिपेयर करती होगी जैसा बाकी एल्गीज में हमने किया है। ओके, देखिए फेकोफाइसी अपना फूड स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड लैमिनेरिन। ओके, फेकोफाइसी का फूड मटेरियल, दैट मीन्स द फूड दैट इट स्टोर्स is in the form of mannitol and laminarin. Okay, देखिए बच्चे, आपको पता है कि all algae are marine inhabited. Okay, the first feature is that it is marine in nature. Secondly, its size and forms are diverse. Okay, Phacoophysi different size और फॉर्म्स में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दो तरह से होती है, सिंपल ब्रांच्ड और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। सिंपल ब्रांच का तो एग्जांपल है जैसे फिलामेंटस एल्गी जो होगी। बेस्ट एग्जांपल इज द एक्टोकार्पस। देखिए बच्चे, सिंपल ब्रांच्ड का एग्जांपल है फिलामेंटस एल्गी हमारी विच इज एक्टोकार्पस। ओके, नेक्स्ट वन इज द प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। दीज आर कैल्प्स। ठीक है, कैल्प्स क्या होती है? कैल्प्स बेटा वो एल्गी है जो जिनकी हाइट बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है। इसकी हाइट 100 मीटर्स तक भी हो सकती है। ओके, नेक्स्टली देखिए, हम एल्गी की बात करें तो हम बात करेंगे इन पर आउटर कवरिंग होती है, दैट मीन्स सेल वॉल होती है। अब देखिए, जो सेल वॉल है वो किस किस की बनी हुई होती है? ठीक है बेटा, सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज और एल्जिन की। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ये देखिए सेल्यूलोज की कवरिंग है मोस्ट ऑफ जो वेजिटेटिव केस है। ठीक है ना, वेजिटेटिव सेल्स में सेल वॉल इनिशियली बनी होती है सेलुलोज की, फिर उसके ऊपर कवरिंग हो जाती है एल्जिन की। ओके, दैट मीन्स इन द वेजिटेटिव फॉर्म एंड इन द फर्दर फॉर्म्स, फर्स्टली सेल वॉल कवरिंग occurs and then एल्जिन कवरिंग कवर्स द सेल वॉल कवरिंग। ओके, नेक्स्ट पार्ट बेटा, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है ना, तो एक बार स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। ये है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, लार्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज अ फ्रोंड। दिस पार्ट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, जितनी भी फोटोसिंथेसिस है वो यहाँ पर परफॉर्म की जाएगी। नेक्स्ट पार्ट इज द स्ट्राइप। इट इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स फ्रोंड टू द होल्ड फास्ट। ओके, last is the hold fast. Hold fast, it is the lower part. Okay, this hold fast is used by the algae to attached on substratum. substratum के साथ कोई भी एल्गी इस होल्ड फास्ट से अटैच होती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस इस फ्रोंड में परफॉर्म किया जाता है। फ्रोंड को और होल्ड फास्ट को कनेक्ट करने का काम स्ट्राइप करता है। क्लियर है बेटा? अब देखिए, रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन एज यूजुअल तीनों तरह से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से। यू नो वेरी वेल अबाउट द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस।
ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चे ज़ूस्पोर्स से, स्पोर्स से होगा, फॉर एग्जाम्पल ज़ूस्पोर्स, ठीक है। अब देखिए ये जो स्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये बेटा फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होंगे, ध्यान रखिए, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। अनइक्वल फ्लैजिला दैट मीन्स जो लेंथ है उनकी वो वेरी करेगी, ठीक है। और जो ज़ूस्पोर्स है वो पायरिफॉर्म में पाए जाते हैं, पायरिफॉर्म मीन्स बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ओके। थर्ड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीनों तरह से परफॉर्म किया जाता है बेटा, आइसोगेमस एंड oogamous। आइसोगेमस मीन्स that both the gametes, that means male gamete and the female gamete, both have similar morphology. If they have different morphology, then these are known as the anisogamous and the oogamous. Oogamous means one cell is oogamous, that means one cell is of larger size, that means the female gamete, okay, and other is the small size, that means male gamete, okay. Always in the oogonium, female gamete is static and large in size, and in the male gamete it will be motile and smaller in size, okay. Now fertilization where takes place, ठीक है। फेकोफाइसी में जो फर्टिलाइजेशन है या जो फ्यूजन है वो कहाँ होगा, एक क्वेश्चन बनता है बेटा, फ्यूजन और द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द वाटर, आइदर इन द वाटर और इन द ooganium। जो oogamous स्पीशीज होंगी उनके तो ooganium में परफॉर्म किया जाएगा फ्यूजन, ठीक है। और जो सिंपल प्रोसेसेस है, सॉरी जो सिंपल स्पीशीज है उनमें मोस्ट ऑफली वाटर के केस में किया जाता है, वाटर में किया जाता है। वाटर क्यों कह रहे हैं हम, ध्यान रखिए बेटा, दीज आर मैराइन इन नेचर, ओके। मैराइन इनहैबिटेट, मैराइन में होंगी तो इजीली अपने गैमेट्स को वाटर में स्प्रेड आउट कर देते हैं। वाटर में स्प्रेड आउट होने के बाद जो मेल गैमेट है वो मूवमेंट करके, ठीक है ना, और वो पहुंच जाता है फीमेल गैमेट तक और फिर फ्यूजन परफॉर्म हो जाता है, ओके बेटा। ये है आपका फेकोफाइसी। अब हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द टॉपिक, इट इज योर एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, हर वीडियो में बताती हूँ, बार बार बताती हूँ, ठीक है। देखिए कौन सा करना एग्जाम्पल है इसके बेटा, ट्रिक है हमारी ईडिला साफू, ओके, ईडिला साफू। दिस वन इज द EI मीन्स ectocarpus, or you can write it EC or simply E, okay. It's ectocarpus, DI dictata, LA laminaria, SA sargassum and FU is the fucus, okay। आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड ऑफ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेटा एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करने, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। और क्वेश्चन बनता है इसका फूड मटेरियल पे, ठीक है, फूड दैट इट इज स्टोर्ड, देन इट्स कैरोटिनॉइड्स पे, पिगमेंट्स पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक चीज और देखिए बेटा, जो हम बात कर रहे थे फूड मटेरियल्स की बात कर दी, एक और बात करते हैं, जो सेल होती है ना, सेल में प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स और वैक्यूल। इनिशियली प्लास्टिड सेंटर में प्रेजेंट होता है और वैक्यूल का साइज स्मॉल होगा, लेकिन वैक्यूल का साइज ना धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा ये प्लास्टिड्स को टुवर्ड्स द सेल वॉल प्रेस करते जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वैक्यूल का साइज इंक्रीज होता है, जबकि जो प्लास्टिड हैं वो साइड में हो जाते हैं, ओके बेटा। ये है आपका फेओफाइसी। नेक्स्ट हम करेंगे हमारी रेड एल्गी। थैंक यू सो मच बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम कर रहे थे एल्गी की क्लासेस, आज हम कंटिन्यू करेंगे द सेकेंड क्लास ऑफ एल्गी, इट्स फेओफाइसी, ओके। सेकेंड क्लास इज द फेओफाइसी। देखिए फेओफाइसी इज ऑल्सो नोन एज द ब्राउन एल्गी। व्हाई दिस इज नोन एज ब्राउन एल्गी? Its appearance is brown in color. So we are saying that Phacophilus is brown in color. Here
further a question arises is that which pigment is responsible for this brown color? Okay, बेटा जैसे हमने कहा था क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि उसके ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे ही ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट है वो है हमारा क्लोरोफिल ए एंड सी। ओके, क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट है, इसके अलावा ज़ैंथोफिल्स और फ्यूकोजेंथिन ये प्रेजेंट होते हैं। ये सब क्या बेटा, ये कैरोटिनॉइड्स हैं जो कि इस एल्गी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा बेटा, ये एल्गी फोटोसिंथेसिस भी करती है ना, हालांकि कलर इसका ब्राउन है लेकिन क्लोरोफिल ए अभी तो प्रेजेंट है, दैट मीन्स क्लोरोफिल के डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट पार्टिसिपेट इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है तो भाई अपना फूड भी प्रिपेयर करती होगी जैसा बाकी एल्गीज में हमने किया है। ओके, देखिए फेकोफाइसी अपना फूड स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड लैमिनेरिन। ओके, फेकोफाइसी का फूड मटेरियल दैट मीन्स द फूड दैट इट स्टोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड लैमिनेरिन। ओके, देखिए बच्चे आपको पता है कि all algae are marine inhabited. Okay, the first feature is that it is marine in nature. Secondly, its size and forms are diverse. Okay, फेकोफाइसी डिफरेंट साइज और फॉर्म्स में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए दो तरह से होती है, सिंपल ब्रांच्ड और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। सिंपल ब्रांच का तो एग्जाम्पल है जैसे फिलामेंटस एल्गी जो होगी, बेस्ट एग्जाम्पल इज द एक्टोकार्पस। देखिए बच्चे सिंपल ब्रांच्ड का एग्जाम्पल है फिलामेंटस एल्गी हमारी विच इज एक्टोकार्पस। ओके, नेक्स्ट वन इज द प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, दीज आर कैल्प्स। ठीक है, कैल्प्स क्या होती है, कैल्प्स बेटा वो एल्गी है जो जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, इसकी हाइट 100 मीटर्स तक भी हो सकती है। ओके, नेक्स्टली देखिए हम एल्गी की बात करें तो हम बात करेंगे इन पर आउटर कवरिंग होती है, दैट मीन्स सेल वॉल होती है। अब देखिए जो सेल वॉल है वो किस किस की बनी हुई होती है, ठीक है बेटा, सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज और एल्जिन की। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ये देखिए सेल्यूलोज की कवरिंग है मोस्ट ऑफ जो वेजिटेटिव केस है, ठीक है ना, वेजिटेटिव सेल्स में सेल वॉल इनिशियली बनी होती है सेल्यूलोज की, फिर उसके ऊपर कवरिंग हो जाती है एल्जिन की। ओके, दैट मीन्स इन द वेजिटेटिव फॉर्म एंड इन द फर्दर फॉर्म्स फर्स्टली cell wall covering occurs and then algin covering covers the cell wall covering. Okay, next part बेटा अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है ना, तो एक बार स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। ये है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, लार्जर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज अ फ्रॉन्ड। दिस पार्ट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, जितनी भी फोटोसिंथेसिस है वो यहाँ पर परफॉर्म की जाएगी। Next part is the stripe. It is a small tube-like structure that connects frond to the holdfast. Okay. Last is the holdfast. Holdfast, it is the lower part. Okay. This holdfast is used by the algae to attached on substratum. Substratum के साथ कोई भी algae इस holdfast से अटैच होती है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस इस फ्रॉन्ड में परफॉर्म किया जाता है। फ्रॉन्ड को और होल्डफास्ट को कनेक्ट करने का काम स्ट्राइप करता है। क्लियर है बेटा? अब देखिए रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन एज यूजुअल तीनों तरह से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से, यू नो वेरी वेल अबाउट द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चे जूस्पोर्स से, स्पोर्स से होगा, फॉर एग्जांपल जूस्पोर्स। ठीक है, अब देखिए ये जो स्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये बेटा फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होंगे। ध्यान रखिए, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, अनइक्वल फ्लैजिला दैट मीन्स जो लेंथ है उनकी वो वेरी करेगी। ठीक है,
और जो जूस्पोर्स है वो पायरिफॉर्म में पाए जाते हैं। पायरिफॉर्म मीन्स बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, थर्ड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीनों तरह से परफॉर्म किया जाता है बेटा, आइसोगेमस एंड oogamous। आइसोगेमस मीन्स that both the gametes, that means male gamete and the female gamete, both have similar morphology. If they have different morphology, then these are known as the anisogamous and the oogamous. Oogamous means one cell is oogamous, that means one cell is of larger size, that means the female gamete, okay, and other is the small size, that means male gamete. Okay, always in the oogonium, female gamete is static and large in size, and in the male gamete it will be motile and smaller in size. Okay, now fertilization where takes place? ठीक है, फेकोफाइसी में जो फर्टिलाइजेशन है या जो फ्यूजन है वो कहाँ होगा? एक क्वेश्चन बनता है बेटा, फ्यूजन or the fertilization takes place in the water, either in the water or in the oogonium. जो oogamous स्पीशीज होंगी उनके तो ओगोनियम में परफॉर्म किया जाएगा फ्यूजन, ठीक है, और जो सिंपल प्रोसेसेस है, सॉरी जो सिंपल स्पीशीज है उनमें मोस्ट ऑफली वाटर के केस में किया जाता है, वाटर में किया जाता है। वाटर क्यों कह रहे हैं हम, ध्यान रखिए बेटा, दीज आर मैराइन इन नेचर। ओके, मैराइन इनहैबिटेट, मैराइन में होंगी तो इजीली अपने गैमेट्स को वाटर में स्प्रेड आउट कर देते हैं। वाटर में स्प्रेड आउट होने के बाद जो मेल गैमेट है वो मूवमेंट करके, ठीक है ना, और वो पहुंच जाता है फीमेल गैमेट तक और फिर फ्यूजन परफॉर्म हो जाता है। ओके बेटा, ये है आपका फेकोफाइसी। अब हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द टॉपिक, इट इज योर एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, हर वीडियो में बताती हूँ, बार बार बताती हूँ, ठीक है। देखिए कौन सा करना एग्जाम्पल है इसके बेटा, ट्रिक है हमारी ईडिला साफू। ओके, ईडिला साफू, दिस वन इज द EI मीन्स एक्टोकार्पस, और यू कैन राइट इट EC और सिंपली E। ओके, इट्स एक्टोकार्पस, DI डिक्टोटा, LA laminaria, SA sargassum and FU is the fucus। ओके, आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड ऑफ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेटा एग्जांपल्स बहुत अच्छे से करने हैं, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। और क्वेश्चन बनता है इसका फूड मटेरियल पे, ठीक है, फूड दैट इट इज स्टोर्ड, देन इट्स कैरोटिनॉइड्स पे, पिगमेंट्स पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक चीज और देखिए बेटा, जो हम बात कर रहे थे फूड मटेरियल्स की बात कर दी, एक और बात करते हैं, जो सेल होती है ना, सेल में प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स और वैक्यूल। इनिशियली प्लास्टिड सेंटर में प्रेजेंट होता है और वैक्यूल का साइज स्मॉल होगा, लेकिन वैक्यूल का साइज ना धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा ये प्लास्टिड्स को टुवर्ड्स द सेल वॉल प्रेस करते जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वैक्यूल का साइज इंक्रीज होता है, जबकि जो प्लास्टिड हैं वो साइड में हो जाते हैं। ओके बेटा, ये है आपका फेओफाइसी। नेक्स्ट हम करेंगे हमारी रेड एल्गी। थैंक यू सो मच बेटा।